अगर आप स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कल से एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे फ़ोन करें। फ़ोन करने का टाइम है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। आप इस टाइम फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे डिटेल ले सकते हैं कि हम इंग्लिश कैसे सिखाते हैं। लोगों को क्या समझाया है कि ए वाई को एक ही मात्रा पढ़ते हैं, जैसे डे हो गया, से हो गया, वे हो गया। कहीं पर भी ए वाई आए तो आप लोगों को ए वाई को ए पढ़ना है। ओके, स्कूल भी वही पढ़ना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ए वाई का। अब डबल ई को क्या पढ़ते हैं, चलिए वो जान लेते हैं। ओके, मैं पहले लिख देती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। देखिएगा, कहीं पर भी अगर डबल ई है तो आपको डबल ई को ई की मात्रा पढ़ना है। और बहुत ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे बी हो गया, नी हो गया, फीड हो गया, सी हो गया, जैसे अभी आपने बोला, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। ओके, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। 1 मिनट का टाइम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको समझ में भी तो आना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं ये कंसीड है। यहाँ पर मैं आपको डबल ई की बात कर रही हूँ, मैं सिंगल ई की बात नहीं कर रही हूँ। आपको किसके बारे में बताया जा रहा है, डबल ई के। तो आप सिंगल ई की बात क्यों कर रहे हैं, जब आपको सिंगल ई के बारे में मैं बोल ही नहीं रही, तो आप सिर्फ डबल ई पे ध्यान दीजिए, है ना। ए और यू, कहीं पर भी ए और यू दिखेगा तो आपको उसको यू पढ़ना है। जैसे कि फ्यूड हो गया, और आपका यू यूफोनिया हो गया, या फिर आपका यूफानी हो गया। बहुत वैसे तो ये ज्यादातर नहीं आता है, बहुत ही कम वर्ड मीनिंग है जहाँ पर ए और यू लिखा जाता है। ज्यादातर ये लिखा ही नहीं जाता है, बहुत ही एक मान लीजिए 5-6 वर्ड मीनिंग हो गए जहाँ पर ई और यू लिखा होगा, ज्यादा नहीं होती है। इसलिए मैं भी आपको ज्यादा नहीं लिखवा पा रही क्योंकि ये ज्यादा वर्ड मीनिंग है ही नहीं, तो मैं भी आपको कहाँ से लिखवाऊँ। लेकिन हाँ, कभी हो सकती है किसी वर्ड मीनिंग में, तो आपको पढ़ना तो आना ही चाहिए, है ना। चाहे लिखने में नहीं हो लेकिन पढ़ना तो पता होना चाहिए ना। तो यूफनी में आप देख रहे हैं ई यू को यू पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर भी ई यू होगा तो आपको उसको यू पढ़ना होगा। इसको लिख लीजिए, फिर मैं आप और ए को क्या पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं। ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ये है डबल वोवेल्स। जब दो वोवेल्स एक साथ मिलते हैं तो उनको, जैसे कि मान लीजिए आपको बताया जाता है कि ए को ए पढ़ते हैं या फिर आ पढ़ते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप ए देखते हैं तो इसको ए पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर कहीं कहीं आ पढ़ते हैं। लेकिन मान लीजिए ए के साथ आई आ गया, तो अब क्या आप ए को ए पढ़ेंगे और आई को ई पढ़ेंगे, यानी कि ए ही पढ़ेंगे? नहीं, अब आपको इन दोनों वोवेल्स को ए पढ़ना होगा। ठीक है, आप इसे अलग अलग तो नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए जब डबल वोवेल्स होते हैं तो उनको एक ही तरीके से पढ़ना होता है। तो इसके रूल्स मैं आपको सिखा रही हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं ई और ए, तो ई अगर मैं आपको नहीं पता कि डबल वोवेल्स को क्या पढ़ते हैं, तो आप क्या करेंगे, ई को ई पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, यानी कि इसे पढ़ेंगे ई ए, जो कि गलत हो जाएगा। तो आपको इसको क्या पढ़ना है, ई भी पढ़ना है, ए भी पढ़ना है। देखिए, कहीं पर भी जैसे बीच हो गया या फिर स्पीच हो गया, या फिर बहुत सारी जगह ई ए यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए बीच है, तो बीच में क्या है, यहाँ पर ई की मात्रा रही है, और ये कौन सी मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, बीच। ठीक है, अभी मैं ऐसे लिख देती हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। लेकिन इसको ए कब पढ़ते हैं, जब ई ए के बाद डी आता है। कहीं पर भी ई ए के बाद डी होगा तो आपको ई ए को ए पढ़ना होगा, जैसे कि एट। ठीक है, तो कहीं पर भी ई ए के बाद अगर डी आएगा तो ई ए को ए पढ़ना होगा। ठीक है, इसको लिख, तो पहले आपको नाम लिखना सिखाया जाएगा, फिर सिंगल वोबल्स, उसके बाद जितने भी डबल वोबल्स है, जैसे अभी मैं आपको सिखा रही हूँ। अभी हमने कितने डबल वोबल्स करे हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपने अभी तक कितने डबल वोबल्स कर चुके हैं। सबसे पहला आपने ए वाई करा, ए वाई को क्या पढ़ते हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया था ए और ई को क्या पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था ए और यू को क्या पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सीखा ए और डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं। ठीक है, सिर्फ 2-3 दिन की क्लास में ही आपने इतना कुछ सीखा, सोचिए। ठीक है, उसके बाद हमने ए वाई का सीखा जो आज ही मैंने आपको कराया है। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, डबल ई, यानी कि लगभग आपके डबल वोवेल्स खत्म हो गए हैं, ज्यादा नहीं बचे हैं। अब एक आध और बचे हैं बस, आपके डबल वोवेल्स खत्म। ठीक है, लेकिन 10 तारीख से मैं दोबारा से इनको रिपीट कराऊंगी, क्योंकि आपको दोबारा से रिपीट कराऊंगी तो आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज कितनी तारीख है, आज आपकी 8 तारीख है शायद, तो 9-10 यानी कि परसों से आपकी क्लास स्टार्टिंग से होगी।
या फिर मैं कल से ही करा दूंगी 9 तारीख से, ठीक है? तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। और इसमें से देखिए, जो लोग अभी क्लास कर रहे हैं शुरू से, उन उनमें से अगर किसी को भी इन टॉपिक में से कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए आपको ए का टॉपिक या फिर एई का या एडब्ल्यू का, इनमें से कोई सा भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो। हाँ, ईयू। हाँ, तो ईयू को मैंने अभी बताया, यू पढ़ते हैं। मैंने बताया ना, ई और यू को यू पढ़ते हैं। तो आप मुझसे अभी क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी आपको समझ में नहीं आया। और पूछिए इनमें से कोई टॉपिक जो आपको समझ में ना आया हो। आपसे उस जैसे कि मान लीजिए आपको ओ का समझ में नहीं आया, तो आप खाली ओ लिख के बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। तो कौन ई डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं? ओके, मैं ई डब्ल्यू का बता देती हूँ, ठीक है? 1 मिनट रुकिए बस। मैं देखिएगा, अगर आप ए ई देखेंगे तो सिर्फ आपको ई पढ़ना है। लेकिन अगर ए ई के बाद आर होगा तब आपको इसे ई नहीं पढ़ना, जब आपको इसे ए और पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एयर पढ़ना है। अगर खाली ए ई है तो ई पढ़ना है, लेकिन ए ई के बाद आर है तो इसको एयर पढ़ना है, ठीक है? और कोई टॉपिक पूछना हो तो सबसे पहले ओ को क्या क्या पढ़ा जाता है? ओ को ओ पढ़ते हैं, ओ को आ पढ़ते हैं, और ओ को कुछ वर्ड मीनिंग में ऊ भी पढ़ते हैं। लेकिन ज्यादातर ओ को क्या पढ़ा जाता है? ओ पढ़ा जाता है। कुछ वर्ड मीनिंग में अ पढ़ा जाता है और कुछ एक दो वर्ड मीनिंग में ऊ पढ़ा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कब हमें ओ पढ़ना है, कब आ पढ़ना है और कब ऊ पढ़ना है, ठीक है? सबसे पहले टॉपिक नंबर 1, यानी कि ओ को ओ कब पढ़ते हैं। जैसे कि आपको कुछ भी लिखना होता है तो आप क्या लिखते हो? जैसे कि ऑडियो आ रही है, आवाज आ रही है, यानी कि वीडियो नहीं दिख रही है, तो आपके यहाँ से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वीडियो आपको सेंड कर दी जाएगी, उसमें वीडियो भी होगी, ऑडियो भी होगी, ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है डॉग, तो आप कैसे लिखते हैं? DOG, डॉग। तो यहाँ पर हम ओ को ओ पढ़ते हैं, है ना? इतना तो सबको ही पता है। लेकिन यहाँ पर ओ को ओ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बीच में है। कहाँ पर है? बीच में है। तो पहला तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ओ को ओ कब पढ़ते हैं? जब ओ बीच में होता है। अगर कहीं पर भी ओ बीच में होगा तो ओ को ओ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओ को ओ पढ़ेंगे। अब है दूसरा क्वेश्चन कि ओ को और भी जगह क्या ओ पढ़ा जाता है? जैसे कि मैंने आपको, जैसे ओ को तो आपको समझ में आ गया, ओ को ओ पढ़ते हैं अगर बीच में होता है। दूसरा है, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा फोन, तो फोन कैसे लिखते हैं? फोन में भी हम ओ को ओ पढ़ते हैं, ठीक है? अगर ओ के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होगा तब भी हम ओ को ओ पढ़ेंगे। पहला तो ये कि ओ बीच में है, ठीक है? तो ओ को ओ पढ़ें। लेकिन यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि एक वर्ड छोड़ के ई है, और लास्ट वाले ई को हम कभी भी नहीं पढ़ते हैं। तो पीएच को फ पढ़ते हैं, फा पे मतलब फो, एन को ना पढ़ा, फोन, ठीक है? तो समझ में आया? ओ को ओ कब पढ़ते हैं? जब बीच में होता है। दूसरा है, ओ के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो हम ओ को ओ पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया ओ को ओ कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है। इसके आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। जिनको नोट्स नहीं मिले हैं वो मुझे मैसेज कर देना, मैं उन्हें नोट्स सेंड कर दूंगी, ठीक है? तो ओ को ओ कहाँ पर पढ़ते हैं? जब ओ बीच में होता है, और दूसरा ओ के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होता है, तो ओ को ओ पढ़ते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, ताकि लिखने से याद रहता है कि हमने कब क्या सीखा। उसके बाद मैं आपको आगे सब याद रखिएगा। ये 4 ऐसी वर्ड मीनिंग है जहां पर ओ को आ पढ़ते हैं। सम, कम, डन एंड नन। इन 4 वर्ड मीनिंग को याद रखिएगा। सिर्फ यही 4 ऐसी वर्ड मीनिंग है जहां पर ओ को आ पढ़ते हैं, ओके? एक और चीज है मैं आपको समझाऊंगी ओ को आ के लिए। पहले इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जल्दी से लिखिए। ओके, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको कम लिखना हो तो आपको ओ एम लिखना होगा आ के लिए। क्या लिखेंगे? ओ एम लिखेंगे। कभी भी आपको कन लिखना हो तो ओ एन लिखना होगा आ के लिए, ठीक है? किसी भी वर्ड मीनिंग में क्या लिखना है? कम, कन और कर। तो आपको क्या लिखना होगा? ओ आर लिखना होगा कर के लिए। चाहे ये किसी भी वर्ड मीनिंग में आपको कर लिखना हो, कम लिखना हो, कन लिखना हो, आपको ओ ही लिखना है, ठीक है? और कन के लिए ओ एन,
कम के लिए ओ एम एंड कर के लिए ओ आर। तो ये 3 याद रख लीजिए, बाकी ओ को आप कहीं और नहीं लिखना है, सिर्फ इन 3 वर्ड मीनिंग को याद रखिए। बहुत ही सिंपल है और आपको आसानी से याद रहेगा, लिखने में भी और पढ़ने में भी। और ओ आर को आर कहाँ पर लिखना है ये भी समझ में आ जाएगा, सिर्फ कर में लिखना है, बाकी कहीं और नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको जल्दी से, ये 4 वर्ड मीनिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ को ऊ पढ़ते हैं, जैसे मूव हो गया, प्रूव हो गया, अप्रूव हो गया, डिसप्रूव हो गया, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊं। को क्या पढ़ते हैं, ओ को ओ पढ़ते हैं, लेकिन अगर डबल ओ है तो डबल ओ को ऊ नहीं, ऊ सॉरी, डबल ओ को ओ नहीं ऊ पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसीलिए ओ को हम ऊ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसके लिए डबल ओ बनाया गया है। हाँ, वीडियो आपको सेंड कर दी जाएगी। ये तो समझा दिया कि ओ को ओ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं। 4 ऐसी वर्ड मीनिंग है जहां पर ओ को ऊ पढ़ते हैं, 4 ऐसी वर्ड मीनिंग है जहां पर ओ को आ पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ओ को ओ पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। अब दूसरा टॉपिक है, आज आपने कौन कौन से टॉपिक करे, अभी तो आपने ओ का ही करा है। यहाँ पर ओ को ओ पढ़ रहे हैं, ओल्ड, ठीक है। तो ओ को ज्यादातर ओ ही पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको याद रखना है तो सिर्फ इतना याद रखिए कि ओ को ओ पढ़ते हैं। अब ओ को आ कहाँ पढ़ते हैं, ये कुछ ही वर्ड मीनिंग होती है, तो अगर आप कहीं गलती करते भी है तो सामने वाला आपको बता देगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ओ को ओ पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपने ओ में गलती करी तो वहीं से आपकी सारी गलती शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे जरूरी जो है वो याद रखिए। सबसे पहले देखिए, यू को आ पढ़ते हैं, यू को ऊ पढ़ते हैं एंड यू को यू पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा यू को क्या पढ़ा जाता है, जैसे मैंने बोला, कभी भी सीखना है तो सबसे ज्यादा पे ध्यान दीजिए क्या उसे पढ़ा जाता है। तो यू को सबसे ज्यादा अ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, अ पढ़ा जाता है। जैसे कि फन हो गया, बस हो गया, टब हो गया। अगर कभी भी यू बीच में होगा तो यू को आ पढ़ना है। जैसे कि आप सभी में देख रहे हैं, यहाँ पर यू बीच में है तो यू को आ पढ़ रहे हैं। तो इसको लिख लीजिए, कभी भी यू बीच में हो तो यू को आ पढ़ते हैं। जल्दी से लिखिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। आपके लिए मैं आपको वो समझा देती हूँ, जैसे कि कभी भी यू के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होगा तो यू को या तो आपको यू पढ़ना है या फिर ऊ पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि क्यूब हो गया, तो क्यूब में क्या है, हम इसे यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ट्यूब होता है, तो यू को यू और ई पढ़ा जाता है, कब, सॉरी, यू को यू या फिर ऊ पढ़ा जाता है, हाँ, कब, जब ई होता है। अगर ई होगा तो आपको या तो उसको यू पढ़ना है या फिर ऊ पढ़ना है, ठीक है। और अगर ई नहीं है तो आपको यू को आ पढ़ना है। बस यही रूल्स है जो आपको याद रखना है। ज्यादातर यू को यू ही पढ़ा जाता है, वो कम, बहुत ही कम वर्ड मीनिंग में पढ़ा जाता है। ज्यादातर यू पढ़ते हैं यू को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बाकी मैं आपको कल सिखाऊंगी, क्योंकि आज के लिए आपको 2 टॉपिक बहुत है। अगर मैं एक साथ आपको बहुत सारे टॉपिक कराऊंगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और अभी आप न्यू हैं तो आपके लिए थोड़ा थोड़ा सीखना ही अच्छा रहेगा। बाकी ये चिंता मत कीजिए कि अगर हमारे को हमारा सिलेबस टाइम हो गया और हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे 1 महीने के अंदर। वो हमें कराना है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आपको सीख